तो क्या हाल है गाइस। अभी हम हिरोशिमा में हैं। आज है 13 दिसंबर एंड टाइम हो रहा है कुछ 2:30 बजे के करीब। भाई साहब बहुत भयंकर ठंड है इधर। लाइक अभी टेम्परेचर दोपहर के 2:30 बजे भाई साहब आपका 4 से 7 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है और हल्का सा ड्रिजल भी हो रहा है। तो अभी मैं बस अपना प्रिंट निकालने आया था PSA सबमिशन के डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर मेरे को वो डालने हैं। डब्बा भी ख़रीदना है, पैकेजिंग भी ख़रीदनी है और इसके लिए मैं आया हूँ कॉम्बिन। गॉड, हाँ, एक तो हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे, तो उसके चक्कर में ठंड ज़्यादा ही लग रही है कुछ। बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला हुआ कहीं भी। मैंने सोचा क्यों ना वीडियो भी दिखा दूँ कि पूरा प्रिंट का सिस्टम कैसे होता है यहाँ पे। अब इंडिया तो है नहीं कि फ़ोटो स्टेट की दुकान में जाके भैया को फाइल भेज दो। प्रिंटिंग के लिए मशीन कुछ ऐसी है, इसमें आप स्कैन कर सकते हो, प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो। सब मेन्यू कर दिया है हमने इंग्लिश। हमें जाना है प्रिंट पे, हमें करना है डॉक्यूमेंट प्रिंट। तो इसका एक बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है जो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी है, तो वाईफाई कनेक्शन से करूँगा मैं। एंड पेपर का साइज़ है, पेजेस है। अब मेरे को निकालना है ब्लैक एंड वाइट, तो 20 येन पर पेज है। ऐप मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये ऐप है। अब मैं बताता हूँ पूरा सिस्टम कैसा है। तो ऐप से मेरे को बेसिकली उस ऐप के अंदर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वो उस डॉक्यूमेंट का एक QR बना देगा, जो मैं इसके थ्रू स्कैन करूँगा। ये स्कैन करके डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। दिखाता हूँ। बेसिकली मैंने सब करके इसके अंदर फाइल भेज दी है। फाइल इसके अंदर आ गई है जो मेरे को प्रिंट करनी है। QR स्कैन कर नाउ आई हैव टू पुट इन मनी। तो टोटल 5 पेजेस हैं, 100 येन है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट हो गए हैं प्रिंट। सिंपल। एंड नाउ आई एम गोना डू एंड एंड रिसीव। अगर अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे डाल जाते, मान ले फॉर एग्जांपल 110 येन का होता है, 90 येन का होता, तो ये दबा के मेरा एक्स्ट्रा कैश भी वापस आ जाता। डॉक्यूमेंट्स तो ले लिए, अब हमें डब्बा ख़रीदना है। तो ये डब्बा पड़ रहा है हमें 120 येन के करीब, जिसके अंदर हम अपने कार्ड डाल के भेजेंगे। ये वाला सस्ता है बट ये बॉक्स नहीं है, तो क्या करें, अब यही वाला लेना पड़ेगा। तो गाइस यही था, मैंने सोचा कि कुछ खाने का भी ले लेता हूँ। एक तो ऊपर से बारिश गिर रही है तो ये ख़राब ना हो जाए, जल्दी से जल्दी पहुँचना है। बट भाग तो सकते नहीं है, इंतज़ार तो करना पड़ेगा इनको खुलने का। तो गाइस एक छोटा सा व्लॉग मैंने सोचा कि बता दूं आप लोगों को भी कैसा सीन होता है यहाँ पे। थोड़ा कन्वीनियंट है बट मेरे को स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि पहली बात तो इंस्ट्रक्शंस इवन तो अच्छे से गिवन होती हैं, कन्फ्यूजन रहती हैं। क्योंकि जब मैं पहले ये फाइल प्रिंट करने के लिए लेने आया था तो इसके अंदर क्या था, ये एग्जैक्ट A4 साइज़ की नहीं थी, तो इसने प्रिंट नहीं करी। फिर अब जैसे इंडिया में होता है कि भाई हम फ़ोटो स्टेट वाले को, फ़ोटोकॉपी वाले को फाइल देते हैं, वो अपने आप एडजस्ट करके कर देता है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ा था कि कैसे होगा। स्लाइड रिडक्शन जो एक बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में होता है वो ऑन करा, तब जाके हुआ। तो यही था गाइस।
थोड़ा इन्फॉर्मेशन। अभी ठंड बहुत भयंकर हो रही है, घर जाके कॉफ़ी बनाएंगे गरम गरम और ये खाएंगे। गाइस पीएससी के डॉक्यूमेंट्स और डब्बा लाने के बाद, पैक करने के बाद मेरे को याद आता है कि मैं तो बताना भूल ही गया कि डब्बे को बेसिकली पैक करना कैसे है। तो कोई नहीं, खोलते डब्बा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि मैंने पैक कैसे करा है, कैसे भेजना है। तो हमारा डब्बा ये है, ये मैंने पैक कर दिया पूरा का पूरा। अभी मैं इसको खोल के दिखाता हूँ एंड आपको वेबसाइट के इंस्ट्रक्शंस के एग्जैक्टली हिसाब से बताता हूँ कि पैक कैसे करना है। तो गाइस ये रहा बॉक्स एंड दिखाता हूँ इसके अंदर क्या कैसे करा है मैंने सामान। गलती से कभी कभार क्या हो जाता है कि कैश ऑन डिलीवरी पे होने पर जो सामने वाला बंदा है आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे इस पार्सल के, तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट गुड। तो ये बबल रैप मैंने डाला क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल वो नीडेड है ताकि आपका जो कार्ड्स हैं वो मूव ना हो। एंड पीएसए सबमिशन का जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो है ये पूरा का पूरा, नॉट पूरा का पूरा, उसमें भी बताता हूँ क्या है। और ये हमारे कार्ड्स हो गए। तो बेसिकली कार्ड्स का प्रोसीजर क्या था, कार्ड्स जो थे हमारे उनको हमें कार्डबोर्ड के अंदर सिक्योर करना है। ये रे अंदर कार्ड्स हैं ताकि डैमेज ना हो और ना डेंट पड़े उन पर। रॉड बैंड से सिक्योर करने के बाद मैंने लाइक, ये चीज़ करना ज़रूरी नहीं है बट कर सकते हो आप अगर आपको करना है, बबल रैप से उसको सिक्योर करा है। बबल रैप से पहले मैंने थोड़ा सा लाइक फिलर डाला इसमें ताकि जो आइटम है वो मूव ना करे, क्योंकि शिपिंग के अंदर वैसे तो जापान है, कुछ होगा नहीं बट रिस्क क्यों लेना है एंड प्रोसेस है भाई। तो अब इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट। जब आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो उसके अंदर आपके 3 पेजेस ऐसे होते हैं जो इस बॉक्स के अंदर जाएंगे। एक पेज है आपका पीएसए कॉपी 1, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएसए कॉपी 2, एंड उसके बाद आता है आपका पीएसए की आइटम लिस्ट जो आप भेज रहे हो। जैसे मेरा पोकेमॉन अम्ब्रियन हो गया एंड उसके बाद हाईक्यू का एक कार्ड भेज रहा हूँ मैं, तो वो भी सीरीज से लगा होना चाहिए इसमें, नहीं तो वो हैंडलिंग कॉस्ट ले लेंगे। ये सब करने के बाद फिलर डाला इसके अंदर, बबल रैप, इसको सिक्योर करके बबल रैप के साथ ये पेज एंड इसको सील मार दिया। सील मारने के बाद आपको बेसिकली इसके अंदर जो एक और पीएसए का पेज है वो है बारकोड वाला। ये बारकोड इस पर चिपकाना है। बारकोड पे मेंशन एक चीज़ ये रखी हुई है उन्होंने कि भाई टेप बारकोड के ऊपर ना लगे, बॉर्डर्स पे लगाना, एंड फिर ये सील करके आपको बेसिकली सेंड करना है पीएसए को। अब यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे मैं कॉम्बिनीज जो 7-Elevens हैं इनके उधर से शिप कर सकता हूँ। आप नॉर्मली भी करवा सकते हैं, लाइक जो इनके खुद के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यामाटो करके हैं यहाँ पे, तो वो भी करता है शिप। 2 से 3 दिन में ये टोक्यो पहुँचेगा। टोक्यो पहुँचने के बाद 45 डेज़ लगेंगे इसको। वो फिर हम इसको रेटिंग करेंगे। रेटिंग करने के बाद मेरे को दोबारा फिर मेल आएगा एंड उस मेल पे मेरे को पेमेंट करनी है। तो ये एक ऑप्शन है जो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि अगर आपको, देखो, कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना है या फिर कॉम्बिनी पे करना है। तो यहाँ पे गिवन है कि कॉम्बिनी पे है। मेरे को मेल भेजेंगे वो और उस मेल को मेरे को दिखाना है 7-Eleven पे और वहाँ पे मेरे को कैश कैश पे करना है। तो मैंने ये इसलिए चूज़ करा क्योंकि इस टाइम पे पैसे हैं नहीं मेरे पास। तो यही था बेसिकली इस बॉक्स के अंदर एंड मैं एक बार वेबसाइट से भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। बॉक्स में ये सब पैक करने के बाद अब एक्चुअली मेरे को पूरा का पूरा एक फॉर्म और भरना पड़ेगा कॉम्बिनी जाके। तो वो कुछ ऐसा है इसका सीन। तो फिर बक्सा बनाने के बाद अब मेरे को बेसिकली चेक करना है कि किधर भेजना है। तो उसका एड्रेस मेरे को यहाँ पे, पहली बात तो जब आप अपना पूरा एप्लीकेशन पूरा कर देंगे पीएसए के पेज पे ही पैकिंग मेथड के अंदर आपको पूरा का पूरा उसका एड्रेस मिल जाएगा जहाँ पे आपको सामान भेजना है। तो अब यहाँ से हिरोशिमा से तो ये जाएगा टोक्यो। तो वैसे तो ये इंग्लिश में मेरे को एक्चुअली जापानीज़ में ये पूरा का पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा एंड उसके बाद मेरे को बेसिकली कॉम्बिनीज़ के अंदर, कॉम्बिनी या फिर मैं यामाटो ट्रांसपोर्ट जो है वो खुद ही उनसे यहाँ पे पिकअप के लिए बुला सकता हूँ या फिर कॉम्बिनी जाके पे कर सकता हूँ। तो कॉम्बिनी में जाके बेसिकली मेरे को ये वाला टोक्यो का एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद मेरे को इनका यामाटो ट्रांसपोर्ट का पूरा एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद वो अपने यहाँ पे आके कॉम्बिनी से वो पार्सल उठा के टोक्यो ले जाएंगे। तो रेट चेक करने के लिए मैं इनकी साइट पे गया। साइट पे लिखा था कि भाई जो जनरल पैकेजेस हैं जो 30 किलो से कम है वो आप
इस रेट के अंदर अंदर भेज सकते हो, और वो भी 2 दिन की डिलीवरी में पहुंच जाएगा। साइज़ मेरा 60 साइज़ था। साइज़ बेसिकली लेंथ, ब्रेथ और हाइट को ऐड करके जो होता है वो निकलता है। तो बेसिकली मेरा 1100 के अंदर ये काम हो जाएगा। एंड यहाँ से आप ये चीज़ भी चेक कर सकते हो कि एक्यूरेट क्या होगा। बिल्कुल, मतलब ये तो कैश जो है वो सिर्फ यामाटो वाले लेंगे। एंड यामाटो जो टाई अप है 7-Eleven या कंपनीज के साथ, उसमें थोड़ा सा होगा उनका भी कट 7-Elevens का, तो 300-400 या और लेंगे, तो दैट इज़ नॉट मच इशूज़। और ये मेरे को पे करना है खुद। इवन दो अगर मैं यहाँ से भी करता हूँ तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, बट मैं वो नहीं कर सकता। लाइक मैं ये नहीं बोल सकता कि पीएस से पैसे दे देगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है ये चीज़ कि कैश ऑन डिलीवरी मत करना। कैश ऑन डिलीवरी इज़ नॉट अवेलेबल, सिंपल सी बात है। तो यही था गाइज, इस पूरी सीरीज़ ही बन गई पीएससी के लिए। तो कहाँ तो नवंबर में मिला था ये कार्ड मेरे को, और कहाँ 1 महीना लग गया इसको भेजने में। एंड काफ़ी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी वेबसाइट से मिल सकती है, तो बट एक पर्सनल टच देने के लिए मैंने भी आपको अपने इस जर्नी के अंदर साथ में रखा। बट ये होप करता हूँ मैं कि भाई PSA 10 मिले, क्योंकि एक एक्साइटमेंट तो होती है इस चीज़ की। मिलते हैं गाइस अगले किसी सीरीज़ ब्लॉग के अंदर। बाय बाय, टेक केयर गाइस। मैं अभी जा रहा हूँ अपना पार्सल जो कार्ड्स का था वो पोस्ट करने। वैसे तो 7-Eleven में यूजुअली इतनी दिक्कत नहीं आती, बट पहला एक्सपीरियंस है तो पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि पूरा एड्रेस जो है वो कांजी के अंदर है ना। इतनी कांजी आती तो नहीं है, बट कोशिश करेंगे, करते हैं कुछ ना कुछ, तो देखते क्या होता है। बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको भी पूरा प्रोसेस कि कैसा रहेगा। तो गाइस डब्बा तो भेज दिया अपना टोक्यो की तरफ। बिल्कुल भी लाइट नहीं था। अच्छा एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें मैं। देख रहे हो सामने कुछ, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। मेरे को ना ये जगह हरियाणा लग रही, बट एक्चुअली इट इज़ हराया। दूध ब्रेड लिया तो वो सब जाएंगे। हाँ हाँ, ड्रिजलिंग अभी तक रुकी नहीं है, शाम से हो ही जा रही है। या बारिश नहीं होती तेज वाली जैसे इंडिया में होती है ना, कि बिल्कुल ही बरस रहा है, बादल गरज रहा है। हमने अभी तक बादल गरजते ही नहीं सुने यहाँ पे, और बारिश भी बहुत ही वीक सी है। दूध गिर जाए। तो यही है भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ। दूध ब्रेड खरीदने में सारा टाइम निकल जाता है, सारी छुट्टी निकल जाती है, कुछ नहीं बचता। और बस गाइस इतना ही था। अभी एक बार रूम पे जाके आपको दिखाऊंगा पूरी टिकट विकट कैसे होती है। अभी तो बाहर निकाल नहीं सकता मैं। मिलते हैं रूम पे। और ठंड। तो बेसिकली ये हमारी बिल की रिसिप्ट बनी है, मतलब बिल टी जिसे कहते हैं। एंड जिसके अंदर हमें PSA का पूरा पोस्टल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर और ये पूरा एड्रेस लिखा था, जो कि मैंने बहुत ही वाहियात तरीके से लिखा है। लाइक सीरियसली बस पढ़ाई में आ जाए उनको। और उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड पूरा एड्रेस विद नेम। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये कब तुम पहुंचाना चाहते हो। अभी ये बाकी सारी डिटेल उन्होंने भरी है भाई, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एंड आई गेस ये था कि कोई फूड तो नहीं है उसमें। एंड ये उनका 7-Eleven का स्टैम्प। एंड बेसिकली पूरा का पूरा एक पोस्टल का सी बुकलेट टाइप थी पोस्टल की, जिसके अंदर यहाँ पे ये उनकी कॉपी हो जाती। आई डोंट नो व्हाट दिस वाज, पता नहीं भाई, इतना सब कुछ है। यहाँ पे ये पूरा पील ऑफ होके बॉक्स पे लगता है। बस इतना ही था। एंड जो हमारा ये था बॉक्स के साइज़ के हिसाब से आपका वो बनता। जैसे मेरा जो था 60 साइज़ था। लाइक साइज़ होता है हमारा, क्या कहते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को ऐड करोगे तो उस हिसाब से बनेगा। एंड उसके ही अलग अलग चार्जेस होते हैं साइज़ के हिसाब से एंड वेटेज के हिसाब से। तो मेरा जो टोटल पड़ा है वो मेरे को पड़ा है ऑलमोस्ट 1190 के करीब।
एंड साथ ही में दूध ब्रेड के साथ में ये दो भी लेके आ गया। तो लेट्स ऑल्सो ओपन इट, देखते हैं क्या निकलता है। नाइस। वैल्यू नहीं पता मेरे को इसकी भी, क्योंकि ये वाले पैक को मैंने जब रिलीज हुआ था फॉलो नहीं करा था, तो आई डोंट नो चेस कार्ड्स क्या आएंगे इसके, बट देखते हैं वैल्यू। इसमें एक कार्ड आ गया या अभी आदत पड़ी नहीं मेरे को कार्ड ओपन करने की। सो दैट्स ऑल फॉर गाइस टुडे। अभी बाय बाय।